एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ उसी पर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जैसे हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल में ये 90 डिग्री वाला एंगल बना दिया यहाँ पर, और हम ये कहेंगे कि कभी भी हमें ना कोई एक एंगल दे रखा होगा और हमें उस एंगल के बारे में बताना होगा, हमें उस एंगल की बात करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमें ये एंगल C ये वाला दे रखा है, मान लीजिए ये वाला एंगल है C, तो इसको मान लीजिए एंगल को थीटा बोला हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमें एंगल जो है ना, जैसे हम कोई भी अननोन वेरिएबल होता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो कोई भी अननोन टर्म होती थी तो उसको हम एक्स या वाई मान लेते थे, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई, तो ये एक्स और वाई मान लेते थे। ऐसे ही जब एंगल हम मानेंगे तो एंगल अननोन जो एंगल होगा उसको हम थीटा मानेंगे हमेशा, ठीक है, थीटा, ठीक। तो ये भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है थीटा। थीटा कैसे बनाते हैं, आपको ये जीरो बना देना है, ऐसे जीरो बनाकर बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस ये थीटा हो गया। अब सुनिएगा, तो जब भी कभी हमको कोई एंगल दे रखा है, जैसे मान लीजिए थीटा है तो यहाँ दे रखा होगा, या फिर थीटा यहाँ दे रखा होगा, यहाँ तो कुछ नहीं देंगे, यहाँ तो ये इस तरह से छोटा सा बॉक्स बना दिया, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल है ये। अच्छा, तो अगर मान लीजिए थीटा ये है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो एंगल है दिस इज कॉल्ड पी यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा के ठीक बराबर वाला जो साइड है इसको हम बोलेंगे बी यानी कि बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड इसको हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब एच, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, जो भी हमको थीटा दे रखा है, अब थीटा मान लीजिए ये है, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, थीटा के बराबर वाली साइड इज कॉल्ड बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ऐसा हाँ, अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए थीटा ये ना होकर थीटा ये हो जाए, मान लीजिए थीटा ये हो जाए, तो फिर थीटा के सामने वाली साइड इधर आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा के बराबर वाली साइड ये हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस आपस में फ्लिप कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा कि थीटा आप कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा फिक्स रहेगा। हाइपोटेन्यूज को लॉन्गेस्ट साइड भी बोला जाता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ये साइन, कॉस और टेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। रेशो का मतलब क्या है, समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वाटर की पानी है इसमें देखना, एक बूंद तो होगा, इतना तो होगा कि गला गीला हो जाए, इसको पी लो थोड़ा सा। गले की हाँ, खांसी की, खांसी गले में ही होती है, ठीक है। वो तुम्हारी आवाज़ पहचान में आ जाती है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या करें, मतलब कमेंटबाजी तुम्हारी ना बंद नहीं होगी, कुछ ना कुछ बोलना है, या तुम बोलोगे या फिर ये बोलेगा। हाँ तुम तो चलिए जी, तो इसी को ऐसे कह देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले और ऊपर वाला में क्या? जो ऊपर है ना साइन सोना अच्छा ये है सोना चांदी तोले। हाँ ये पूरा है तो क्या बात है? हाँ ये भी स्टार्ट है मैंने यहाँ बोल मतलब फिर तो कुछ भी बना दो। एक लड़का आया था वो बोल रहा था कि पापा बियर पी लूं। हाँ हाँ बेटा ऐसा भी कुछ भी बना सकते। फिर उसके बाद में फिर वो उसने बोल दिया बैच में, ये लास्ट ईयर की बात है, उसने बैच के बीच में बोला ये है ना, तो सारे बच्चे ये वाला याद रहने वाला है। उल्टी चीजें याद रहती हैं। हाँ हाँ बेटा पता नहीं कौन से पापा हैं ये। हाँ हाँ बेटा बोल रहे हैं। अगर वो एक जो से सामने वाला जो सुविधा देता है ना सिर्फ सामने साइड को बताने को मैच होगा वो डिपेंड करता है कि बी और बी कहाँ पर जहाँ पे वो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी तो फिर उन्हें देख सका कि कहाँ पे ऊपर है ए वाले के करस्पॉन्डिंग है। हाँ जी क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, नोट कीजिए क्वेश्चन नोट कीजिए। इन अ right triangle ABC, right angled at C, in a right triangle ABC, right angled at C, if tan A is equal to 1, if tan A is equal to 1, comma, then verify that that 2 sin A cos A is equal to 1. ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब चेक करना है। वेरीफाई कॉमा या मल्टीप्लाई है कहाँ मतलब 2 sin A कॉमा 2 sin A cos A is equal to A को वे एक सिंगल टर्म है। हाँ हाँ सर ये इनटू में जाता है इनटू में। अगर sin A cos A लगातार लिखा हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। sin A में cos A को मल्टीप्लाई करना। तो अब जरा देखिएगा ये ना राइट ट्रायंगल ABC, तो पहले एक राइट ट्रायंगल बना लो ABC, संभल के बनाना है। लेकिन एक छोटी सी चीज लिख देते हैं, हमने लिखा राइट एंगल एट सी। हमें ये आदत है ABC लिख देते हैं। नहीं राइट एंगल एट सी, तो राइट एंगल सी पर बनेगा। अब यहाँ पर A लिख दो, यहाँ पर B लिख दो, आपकी मर्जी है चाहे इधर A और इधर B लिख दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बोल रहे हैं राइट एंगल एट सी इफ tan A इज इक्वल टू 1, तो ये जो है ना ये एंगल अब ये दे रखा है ना, tan A इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, तो ये एंगल है, तो इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और जो बराबर वाला बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। तो वो बोल रहे हैं tan A इज इक्वल टू 1, तो देखिएगा गिवन tan A इज इक्वल टू 1। अब ये जो tan A है तो A के ठीक सामने वाला साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया BC। और tan का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो जो एंगल है एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया ये हो गया, तो ये BC अपॉन AC हो गया। BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमको गिवन था। फिर
साइन ए कॉस ए ये है, तो 2 और साइन ए, तो ये साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB, BC अपॉन AB। फिर cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होती है बराबर वाली साइड, तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ठीक है। 2 साइन ए cos A, वो जो BC है वो तो कॉमन है, जो BC को इक्वल टू AC कर देंगे ना, और फिर BC के लिए AC मेरे रुको तो सही, तो AC 2 साइन ए cos A इज इक्वल टू 1। अभी साइन ए cos A देखते हैं। अब यहाँ से BC इज इक्वल टू AC चलो लिखा जा सकता है, लेकिन उससे फायदा क्या हो गया, सर B tan स्क्वायर का से मतलब ये भी होगा ना sin A on cos AC अपॉन BC स्क्वायर आ गया। सर उससे रिलेट हाँ। कर सकते हैं sin A रुकिए, ये हो गया 2 BC की जगह लिख दो AC, ये कह रहे हो अपॉन AB और AC अपॉन AB बता दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, सर हो गया AC अपॉन BC स्क्वायर। क्योंकि BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू AC है ना, तो BC की जगह हमने AC लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो AC है ना, इस AC को बोल दो x, ये जो AB है इसको बोल दो y। सर इससे AB की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर से इक्वलिटी कर अरे रुको, बेचैनी तुम्हें ज़्यादा ही रहती मुझे। काम करिए, ये मत करो। हमने क्या करा, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया। यहाँ ये कहेंगे y, सर मैंने कर दिया। ठीक है, by Pythagoras theorem z square is equal to x square plus y square, ये हो गया। अच्छा, और ये जो हमारे पास है BC, तो BC कितना है, BC क्या है y, और AC है वो है x, तो y इज इक्वल टू x, यानी कि x और y दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सही है। तो z स्क्वायर बस इतना ही छोड़ो, सर इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ गए? अरे कोई बात नहीं, मुझे देख लूँगा पहले, ये हो जाए फिर देख लो। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए? नहीं समझे? दोबारा देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैंने x माना है और बेस को एक्चुअली परपेंडिकुलर ये है, तो ये y माना है, इसको x माना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने ये देखा कि tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो tan a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1 दे रखा है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। अब AC को इधर ले गए तो BC इज इक्वल टू AC आ गया। BC की वैल्यू कितनी है y, और AC की वैल्यू कितनी है x, तो y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब y की वैल्यू x है तो मैंने y स्क्वायर की जगह पर भी x स्क्वायर लिख दिया, y की जगह x डाल दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर।
तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 बोलकर छोड़ दिया इसको। उसके बाद हम ये कहेंगे कि 2 sin a cos a, 2 sin a cos a is equal to 2bc upon ab into ac upon ab। 2 bc की वैल्यू क्या है, bc की वैल्यू y है, y लिख दिया, और ये जो ab है, ab की वैल्यू z है, ऊपर जो ac है, ac की वैल्यू भी bc के, चलो ac की वैल्यू x ले ली, और ये ab की वैल्यू तो z है ही। सर एक बार ये क्वेश्चन ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ बस उसके ऊपर ये x कैसे आ गया, क्योंकि सर y तो क्योंकि हमारा y x के इक्वल है ना, मैंने y की जगह पर x लिख दिया, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। जो आपने यहाँ पर कर रखा है। हाँ। फिर आप क्या करेंगे, ये 2 है और y की वैल्यू x है, तो यहाँ पर भी x लिख दिया, x इंटू एक्स अपॉन z इंटू जेड कितना हो गया, z स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। अब दूसरे एक्स्ट्रा को बैठ तो 2 ऊपर तो लिख दिया x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये जो z स्क्वायर है, z स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कर दिया, रिजल्ट इज 1। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है? नहीं, कहाँ रुके? सर ये लास्ट जीरो z स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ बस ये बताओ। बता रहा हूँ। पहले ये y की जगह x लिख दिया हमने, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर z स्क्वायर, और z स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर के बराबर है, तो z स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर लिख दिया, तो इस 2 से ये 2 कट गया, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, रिजल्ट इज 1। सही है? पता नहीं कुछ भी है पर हो गया। देख लेता हूँ मैं इसका चेरी क्या कर रहा है, अभी देखो। जब हाँ ठीक है। तो AC स्क्वायर आ गया तो मैं BC जो भी हो नीचे वाला उसे ब्रैकेट के अंदर ले गया, और फर्स्ट इक्वेशन ये ना 2 BC अपॉन AB टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ये नहीं है कि इसको AB स्क्वायर को इधर ले लो, तुम भी क्या करोगे? सर सॉल्व करना पड़ता है। ये गलत है ना, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो तुम लेकर ही चलो चलो से ना। सर एक और लास्ट बार समझा दो। अभी क्या कहाँ पर, ये वाला? हाँ नहीं, इसके नीचे ये इसके भी नीचे। हाँ ये z स्क्वायर की वैल्यू है 2x स्क्वायर, अच्छी यार। z स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। सही है? इसका हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हाँ तो वो तो इससे भी डबल है। तो पोस्ट क्यों किया है तुमने? जब कुछ नहीं दिख रहा पोस्ट क्या वाइट पर देख तो वाइट पर बस केदारनाथ वही तो कहना मैं। तो मोमोज का क्या है? यहाँ गया हूँ चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पे गया और फिर केदारनाथ गए, केदारनाथ से भी ऊपर स्टेशन है, उस ऊपर गए, वहाँ पर वो बर्फ है, जमीन की ग्लेशियर नहीं है, अच्छा नहीं होती होती है। होती है। क्या कहना चाहता है? नहीं सॉस में तो होती है केदारनाथ। केदारनाथ पर कम होती है पर हाँ जब होती नहीं है ना, जिस टाइम मैं गया था घर में छुट्टी में, उस टाइम
कैमरा में बैठ जाइए भाई मेरे को दे दे ठीक है भाई ठीक है हाँ लिखा ये देखा जाए ऐसे। भाई 200 की पार्टी दोस्त तो मुझे भी तो कमाया मेरे से ना मैं तो तुम्हें कमाया अच्छा भी नहीं तो कौन कमाया मैं बोला iOS पे एंड्रॉइड लिया तो वो iOS की बताता है कि अगर वो जीती बहन इसमें कितने यार ये फिर ये कभी भी चाहिए मम्मी का ले ले मम्मी देखी पापा पापा का भी आईफोन है भाई आईफोन भी नहीं लीजिए यार फायदे की बात शुरू भी नहीं कर सकता हूँ इतनी कोशिश करी एप्लीकेशन एपीके चलती कहाँ है iOS पे हाँ ये iOS इंस्टॉलर एंड्रॉइड गलती हो गई ना बहन पान की कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा ये बता वो सब मैं लगा वो इतना लगे अगला नोट करें इनर ट्रायंगल एबीसी इनर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी in a triangle ABC, right angle at C, comma, if tan A is equal to 1 upon root 3, if tan A is equal to 1 upon root 3, comma, find the value of sin A cos B, find the value of sin A cos B plus cos A sin B. हमें जो राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, इट इज राइट एंगल एट सी, तो बिल्कुल इसी के जैसा ट्रायंगल है। ये हो गया राइट एंगल एट सी, इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो tan A मतलब ये वाला A है, ये वाला एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो गिवन given tan A is equal to 1 upon रूट 3, और फिर वही काम करेंगे जो वहाँ पर करा था, इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, जैसे tan A is equal to 1 upon रूट 3 है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो जैसे tan A है, तो tan A क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। BC कितना है y और AC कितना है x,
वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. तो x इंटू 1 इज x और रूट 3 इंटू वाई इज वाई रूट 3 बोलो या रूट 3 वाई बोलो. तो x इज इक्वल टू रूट 3 वाई. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. x इज इक्वल टू रूट 3 वाई. यहाँ तक करके छोड़ दिया. इसके बाद क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम ये z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी. और मैं अभी आपको 15-20 मिनट में करूँ जी करूँ, है ना, मैं अभी करूँ. ओके. अच्छा, अभी देखिए कि ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है, रूट 3 वाई. रूट 3 वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. अब रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3. वाई स्क्वायर है ना, और ये वाई स्क्वायर है. तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y. z की वैल्यू 2y के इक्वल हो गई. ठीक है जी. तो इतना करके अभी तो यहाँ तक छोड़ दीजिए. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 थी कि जिसमें x इज इक्वल टू रूट 3y था, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. उसके बाद अब मुझे ये निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए. इसकी वैल्यू निकालनी है. देयरफॉर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अब जो ये साइन ए होता है, तो अब मेरे पास एंगल ए है, तो ए के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी. फिर कॉस बी, तो कॉस बी क्या होगा, अब जब कॉस बी की बात कर रहे हैं तो बी हमारे लिए एंगल हो गया, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बराबर वाली साइड बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन ए बी. ये भी बी सी अपॉन ए बी हो गया, प्लस कॉस ए साइन बी. अब कॉस ए साइन बी की बात करते हैं, तो कॉस ए, तो इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी. फिर साइन बी की बात करेंगे, तो साइन बी क्या है कि ये बी है, तो इसके सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपॉन ए बी. अब यहाँ बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर. ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, प्लस ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर, और ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर. ये हो गया. जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है. ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इधर, और न्यूमरेटर में आ गया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है जी. अब जरा ये देखिए, ये बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. और जो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो पाइथागोरस थ्योरम से वैसे ही जेड स्क्वायर के बराबर आ रहा है. जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, रिजल्ट इज 1. ना तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है,
और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तो सीधा ही हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ डेटा आपको एक्स्ट्रा दे रखा होता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ी ही नहीं, रिजल्ट हमारा बना। समझ गए? सर यहाँ से देखना खाता टाइम हम्म? वो कई बार दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ये वाला तो बी सी स्क्वायर कितना है, बी सी क्या है, ये बी सी, ये क्या है वाई, वाई का स्क्वायर हो गया। और ए सी स्क्वायर क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर है। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए बी स्क्वायर था, तो ए बी तो जेड है ही, तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, रिजल्ट क्या हुआ? ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज क्या अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। गिवन ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C, given triangle ACB right angled at C, कभी इत्तेफाक से सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। Given triangle ACB right angled at C in which AB is equal to 29 units, in which AB is equal to 29 units, comma BC is equal to 21 units, comma BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta, and angle ABC is equal to theta. So determine the values of फर्स्ट पार्ट है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी बताना है सेकंड वाले की वैल्यू नहीं, इसकी तो जाएगा। अच्छा हाँ सेकंड वाले की, हाँ सर वन फर्स्ट वाले की तो पता है, फर्स्ट वाले की तो 1 होती है, सेकंड वाले की तो चलो जी वो तो गलत ये है, नहीं पता। छोड़ो फिर फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। फर्स्ट वाले की वैल्यू में जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी केस हो कैसा भी केस हो वो हमेशा बनी होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा बनी आता है। ठीक है, हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। नहीं फर्स्ट पार्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन सेकंड पार्ट करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट भी प्रूव करके अभी दिखाते हैं कि वो 1 होता कैसे है। तो एक ट्रायंगल दे रखा है ACB राइट एंगल्ड एट C, सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। नहीं कर रहा है इसको, सर क्यों सर हमें का आइडेंटिटी से सिखा दे देंगे जब एग्जाम में। पेपर में अगर ये आ गया कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या ये एक लाइन आ गई कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो फिर ये जो डेटा दे रखा है इसके हिसाब से करना होगा। एक ही तो मिनट लगेगा, करिए। देखिए ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, तो ACB हो गया और AB दे रखा है 29 यूनिट्स, तो AB की वैल्यू है 29 और BC की वैल्यू है 21। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC निकाल लेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर और बी सी कितना है 21, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है, सही है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालने मत लग जाना, तरीका देख लो, है ना? हाँ। चलो जी, वो महान व्यक्ति है ना, स्क्वायर रूट भी नहीं करेंगे। क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस का तो क्या करो पहले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रहेगा 2 मिनट बैठ रहेगा सामने। इसकी वैल्यू तो 64 क्या करो, 64 आएगी इसकी वैल्यू। बताओ थोड़ा चुप रहेगा, मैंने बैठा से रहेगा। चुप रहे सर बैठ रहे। क्या, सर मैंने नहीं बोला ये, उसने बोला। किसको बोला, वो मुझे बोला, मुझे बोला। तुमको बोला, सही बोला। क्या बोला सर? चुप रहा उसने उसको बोला कि चुप रहा कर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। अब 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 50। और 29 माइनस 21 कितना हो गया, 8। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ए सी कितना हो गया, 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ये हो गया 20। तो ए सी की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब वो आपसे इन्होंने पहले बता दिया है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा। अब वो कह रहे हैं कि आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे ये लिखा है ना कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखने का तरीका होता है बस। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर होता है ये। लिखा इस तरीके से जाता है कि कॉस का ही स्क्वायर हो रहा हो जैसे। ठीक है, लेकिन ये होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इस वजह से करा गया कि अगर हम ब्रैकेट लगाने में झंझट है, पहले इधर ब्रैकेट लगाओ, फिर इधर ब्रैकेट लगाओ, फिर होल स्क्वायर करो। ठीक है, अच्छा अगर कॉस थीटा स्क्वायर लिख देंगे तो फिर को ये लगेगा कि सिर्फ थीटा का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए एक कॉमन तरीका निकाल लिया गया कि कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि आपको बार बार ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। सर डायरेक्ट लिखना है। क्या वैल्यू डाल दो, एक स्टेप बाद डाल दो, जल्दी मत दिखाना क्योंकि स्टेप 5 की गलती है CBSE में ना, तो वो जल्दी करने वाला काम तो ये करके आएगा जेरी। सर एग्जाम में तो लिख दूंगा मैं साइड से। तो बना गई वैल्यू फर्स्ट पार्ट वाले वाला, सही है ना? Congratulations, Thank you, sir. बढ़िया, बहुत महान है जेरी। जेरी के चर्चे दूर दूर तक है, दूर दूर तक। BC अपॉन AB 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन AB तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 881, 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर 881, तो 441 प्लस 400 इज 841 होता है। एट फोर वन अपॉन 841, कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट इज 1। ठीक है, यही आ रहा था। सेकंड देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब
cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा का होल स्क्वायर हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं 441/841 है ना, ये कर ही चुके हैं, दोबारा क्या करके दिखाना। माइनस और साइन थीटा का होल स्क्वायर ये भी कर चुके हैं 400/841। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 41/841। और ये 25 का है 6 अगला क्वेश्चन नोट करें। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, चेंज हो गया, अब सी नहीं है बी है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल से पकड़ो ज़्यादा घुमा दो वही। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि सिर पर कौन सा तेल लगा कर आए हो। नहीं हाथ में आ गया सारा तेल। कितना तेल लगा दो सुबह लगाया थोड़ा इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, 7 if tan A is equal to 1/√3, is equal to 1/√3, comma, find the value of first part है sin A cos C plus cos A sin C। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से साइन में कॉस cos C plus cos A sin C। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड है cos A cos C minus sin A sin C। cos A cos C minus sin A sin C। सो इसे भी एक्स वाई करके करना है। हाँ, यहाँ पर जो राइट एंगल है ना, कहाँ पर बन रहा है वो देख लीजिए, बी पर बन रहा है इस बार। तो ट्राइंगल एबीसी हो गया राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1/√3, अब tan A क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3। हमने फिर इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, तो BC क्या हो गया x और AB क्या हो गया y। y into 1, y is equal to 3x। इक्वेशन नंबर 1 हो दिया। ऐसे ही z निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, z² is equal to x² plus y²। तो x² और y की जगह क्या लिखेंगे, √3x², तो z² is equal to x² plus √3 का स्क्वायर is 3, x का स्क्वायर is x², x² plus 3x² is 4x², तो z² is equal to 4x², यानी कि z is equal to 2x। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। हो सकता है पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी इसकी जरूरत ना पड़े, पर निकाल कर छोड़ दिया। अब इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स देखते हैं।
नहीं पड़ेगी चलिए, चलिए। तो ये नहीं आएगा साइन है cos c वही आएगा प्लस cos है sin c, ठीक है। हाँ जी, साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीधा लिख रहा हूँ x अपॉन z। और cos c क्या हो जाएगा? ये c है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन z प्लस cos a क्या हो जाएगा? cos a के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन z और sin c तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो y अपॉन z। तो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, यानी कि वही सर बनी आएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये बना। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो cos a क्या है? ये a है तो इसके बराबर वाला बेस तो y अपॉन z, और cos c क्या है? ये अब c ये वाला एंगल है तो उसके बराबर वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x अपॉन z। साइन ए क्या होगा? ये साइन ए है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो x अपॉन z इनटू साइन सी, तो ये c है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो y अपॉन z। ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना, क्योंकि y x अपॉन z स्क्वायर x y अपॉन z स्क्वायर बीच में नेगेटिव का साइन तो ये 0 है, ठीक है। चलिए जी फिर आज इतना ही करिए, सर से वैल्यू जरूरत ही नहीं पड़ेगी।